हेलो बच्चों, वेक्टर में क्लास 12 के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज आपको बताने जा रहे हैं कि किसी ट्राइंगल का नेचर, जैसे कभी कभी तीन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर गिवन होते हैं स्थिति सदिश, और बोल दिया जाता है ट्राइंगल प्रूव करो इक्विलेटरल है, संभव है। ट्राइंगल प्रूव करो आइसोसेलेस है, यानी आपका समद्विभाव है। और ट्राइंगल आपका राइट एंगल यानी समकोण। तो ये ट्राइंगल कैसे एक्सप्लेन होगा जरा समझो। कोई ट्राइंगल है, अगर मैं आपसे कहूं ये ट्राइंगल इक्विलेटरल, तो आप बच्चे अच्छे से जानते हैं ट्राइंगल इक्विलेटरल कब होगा, जब उसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। आप कहोगे सर तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो भी हम साइड्स को लेकर बात कर रहे हैं कि किसी ट्राइंगल का नेचर अगर हम साइड की लेंथ पता कर लें तो उस ट्राइंगल का नेचर क्या पता किया जाए, बिल्कुल पता किया जा सकता है। कोई भी ट्राइंगल है, अगर तीनों साइड पता चल गई तो आप पता कर सकते हो वो ट्राइंगल किस नेचर का है। ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है, ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस है, या ट्राइंगल आपका राइट एंगल है, ये पता चल सकता है। अगर तीन में दो साइड इक्वल होंगी तो ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस होगा। और ये जबरदस्त पॉइंट है कि ट्राइंगल राइट एंगल कैसे पता चले। भाई ट्राइंगल का राइट एंगल कैसे पता चलेगा, देखो इधर किसी ट्राइंगल का राइट एंगल है वो कैसे पता चलेगा, इसको क्लियर करिए। कोई ट्राइंगल राइट एंगल ऐसा कैसे पता चलेगा। मान लीजिए मैंने कहा कोई ट्राइंगल है, सपोज इसमें तीन साइड्स हैं, आपको तीनों साइड दी हैं। मान लो एक 8 दिया है, दूसरा BC आपको 6 दिया है, और AC आपको 10 गिवन है। आपको ये क्लियर है कि ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल नहीं है, बिल्कुल तीनों साइड की लेंथ अलग अलग है। देखिए क्या ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस है, नहीं है, ठीक है, दो साइड को इक्वल नहीं है। अच्छा बात आती है राइट एंगल ट्राइंगल को कैसे देखा जाए। कोई तरीका है, बिल्कुल है, आपके पास एक तरीका है, बड़ा ही गजब का मेथड होता है किसी ट्राइंगल को पहचानना कि वो राइट एंगल है या नहीं है। उसके लिए आपको तीनों साइड की लेंथ अगर पता है तो तीनों साइड में कोई ना कोई तो ऐसी साइड होगी ना जो ज्यादा लेंथ की होगी, तो वो 10 है, ठीक है। उस साइड को रहने तो इन दोनों साइड का स्क्वायर करके आपस में इसको ऐड करो। जब इन दोनों साइड का स्क्वायर आपस में ऐड करोगे तो AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और ये 64 प्लस 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और ये आपका 64 में ये आपने ऐड किया और ये हमारा 100 आ रहा है बेटा। देखिए 100 आ रहा है। तो जो आपने क्या किया, जो बड़ी साइड उसको छोड़ना है, बाकी दो रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर का ऐड करना। अब जिस साइड को आपने छोड़ा था उस अकेली साइड का यानी बड़ी साइड का स्क्वायर अगर दोनों साइड छोटी साइड के स्क्वायर के समेशन के बराबर आएगा, वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं AC का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है, तो यानी ये कह सकते हो दो साइड का स्क्वायर बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इससे क्लियर हो गया कि ट्राइंगल जो है हमारा राइट एंगल है बेटा, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हो गई। तो इस पर अगर क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाएगा बेटा। इस पर अगर हमारे पास एक क्वेश्चन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज और बता दे, पोजीशन वेक्टर के बारे में क्या होता है। PV यानी स्थिति सदिश। कोई भी पॉइंट होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि आप उसे ओरिजिन से मिला रहे हैं, तो उसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं OA उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश मतलब ओरिजिन से O से उसको ज्वाइन करोगे, उसकी और डायरेक्शन दोगे, वही उसका पोजीशन वेक्टर होगा। अब एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ना भी लिखें तो समझ जाना ओरिजिन से ही मिलाकर बनता है पोजीशन वेक्टर। बाकी अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर अगर पूछ रहा है तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे, सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, मतलब सेकंड लेटर मतलब ये फर्स्ट लेटर यानी B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, एरो लगा दीजिए, O लिख दीजिए, ये हो गया। जैसे अगर आपसे कोई कह रहा है PQ वेक्टर निकालना तो क्या करोगे, सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर दोनों के स्टार्टिंग में O लगा के एरो लगा दोगे। चलिए ये क्वेश्चन जो दिया है उसकी बात करनी है, और इस सवाल में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था भले चेंज करके कि ये ट्राइंगल प्रूव करो इक्विलेटरल है, ये ट्राइंगल प्रूव करो आइसोसेलेस है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन गिवन है उसी को हमें सॉल्व करना है। बाकी बन तो और भी क्वेश्चन सकते हैं, तो हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट्स
पॉइंट्स का मतलब ये आपको ब्रैकेट में लिखा है तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है बेटा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, डिटेल में करना होगा। और ये बी पॉइंट है तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 के कैप। और ये सी पॉइंट है तो ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4 के कैप। क्लियर? तो ये बताइए आपको सबसे पहले ए का पोजीशन वेक्टर, मैंने कहा आपको हमेशा स्टार्टिंग में ओ लिखना है, ओ का मतलब ओरिजिन से ए को मिलाएंगे तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर कितना है, ये हमारे सामने 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप होगा। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर होगा और ये i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5 के कैप। और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ सी होगा, वो हमारा होगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4 के कैप। अब क्लियर कर लीजिए, इस तीन साइड्स को निकाल लीजिए, ए बी वेक्टर निकालो चाहे बी सी, कोई भी तीनों वेक्टर निकालिए, मॉडर्न कर लीजिए, लेंथ पता चल जाए, खत्म सवाल। यहां पे ए बी वेक्टर पता कर लिया, ए बी वेक्टर क्या होगा बोलो, ए बी वेक्टर होगा सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ लिख दोगे, एरो लगा दीजिए। ओ बी वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5 के कैप और माइनस ओ ए वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। ये हो गया i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5 के कैप, तीनों में माइनस मल्टीप्लाई होगा 2i कैप, साइन बदल जाएगा प्लस j कैप, फिर माइनस इसमें मल्टीप्लाई माइनस k कैप। तो यहां से हमारी पहली साइड आ गई ए बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में i कैप में माइनस 2i कैप जाएगा, माइनस का i कैप माइनस 3j कैप में 2j कैप जोड़ोगे तो माइनस 2j कैप, माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6 के कैप। तो यहां से अब हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे, इस साइड को निकाल, बस यही है तरीका, पहले तीनों के पोजीशन वेक्टर लिख लो, फिर दो वेक्टर, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर तो वही ओ बी माइनस ओ ए से। अब जब वो वेक्टर आ जाएगा उसकी लेंथ, चाहे बी ए वेक्टर निकालो, लेंथ तो दोनों की सेम आएगी ना, मॉड करना पड़ेगा। मॉड का मतलब है उस वेक्टर की लेंथ, तो यहां पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ये जो कोफिशिएंट है इनके आई कैप जे कैप के कैप कोफिशिएंट का स्क्वायर कर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 1 √41। ये आपकी पहली साइड की लेंथ हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलो अब हम यहां से बीसी साइड की लेंथ निकालेंगे। तो बीसी वाली साइड की लेंथ कितनी होगी बोलो, ये बीसी वेक्टर कितना होगा, बहुत सिंपल है, सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ लगा दो। अभी ओसी वेक्टर आप देख लीजिए, 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस 4 के कैप और माइनस ओबी वेक्टर कितना वो देखो, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 के कैप, तीनों में माइनस मल्टीप्लाई होगा, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4 के कैप, माइनस तीनों में मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, दूसरे वाले में तीसरे वाले माइनस करोगे वो भी प्लस हो जाएगा। तो यहां से 3i कैप में एक i कैप माइनस होगा, 2i कैप माइनस 4j कैप में j कैप, फिर माइनस j कैप माइनस 4 के कैप में प्लस 5 के कैप, तो प्लस k कैप और ये bc, और इससे क्या होगा, इसकी लेंथ भी निकाल लिया जाएगा। तो दूसरी साइड की लेंथ भी पता चल गई, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 प्लस 1 5 और 1 6 √6 हो गया बेटा, दूसरी साइड की लेंथ √6 हो गई। चलिए अब हमें यहां पे निकालना है, एक और बचा हुआ, बस खत्म, एक और निकाल लेते हैं क्या, एसी वेक्टर, उसके बाद क्लियर हो जाएगा क्या होगा। एसी वेक्टर क्या होगा जरा देखेंगे, एसी वेक्टर होगा सी माइनस ए, दोनों के स्टार्टिंग में ओ लिख दोगे, यहां से ओसी वेक्टर कितना होगा बोलो, ओसी वेक्टर ये आपके सामने लिखा है 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस 4 के कैप और माइनस का ओए वेक्टर कितना है, ये आपके सामने 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, तीनों में माइनस मल्टीप्लाई करोगे, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4 के कैप, और ये माइनस तीनों मल्टीप्लाई होगा पहले वाले में, 2i कैप सबके साइन चेंज हो गए, j कैप माइनस का k कैप। तो यहां से हम कह सकते हैं एसी वेक्टर का वैल्यू होगा 3i कैप में 2i कैप जाएगा, i कैप माइनस 4j कैप में j कैप, तो माइनस 3j कैप और माइनस 4 के कैप में माइनस 5 के कैप, और यहां से हम इसका लेंथ निकाल लेंगे। तीनों साइड की लेंथ आने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे हमारा ट्रायंगल किस नेचर का है। नेचर का मतलब ये हुआ कि भैया राइट एंगल है, नेचर मतलब क्या है प्लस,
प्लस और ये 25, 25 और 9 34 और रूट 35। भाई नेचर का मतलब क्या हुआ? नेचर का मतलब है कि उसकी प्रकृति, उसकी बताना है किस टाइप का ट्राइंगल है। मान लीजिए यहां लिखा होगा प्रूफ दैट भैया ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो सारे हो जाएंगे। कोई भी दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का क्लास 12 में, आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब बताइए क्या होगा? सबसे बड़ी साइड रूट 41, अंडर रूट के अंदर किसके अंदर ज्यादा लिखा है? इसमें लिखा है, तो उसको रहने दो। इन दोनों का स्क्वायर ऐड करो, मॉडुलस ऑफ बीसी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एसी का स्क्वायर। और ये आप अच्छे से जानते हो, रूट 6 का स्क्वायर हो गया, रूट 35 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना है? 6 प्लस 35, यानी बीसी का स्क्वायर का मॉड का स्क्वायर प्लस दो साइड के मॉड के स्क्वायर आपका 41 है। 35 और 6 41 हो गया, 35 और 6 41 हो गया, थोड़ा सा बचा है। और यहां पर क्या कह सकते हो? ए बी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर क्या होगा बोलो? ये 41 हो गया, तो यहां से कह सकते हैं दो साइड का स्क्वायर अगर किसी एक साइड के स्क्वायर बराबर आ जाए, मतलब वो बड़ी साइड होगी तभी आ पाएगा, तो वो ट्राइंगल क्या होगा? वो ट्राइंगल ये आ गया। तो इससे क्या कहोगे? लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर अतः दिए गए बिंदु द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, और यहां पे लिख दोगे हैंस प्रूफ। कितना कमाल का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। और इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ट्राइंगल का नेचर पूछ रहा है, 3 वर्टिसेस आपको भी माने, सबसे पहले ओ ए वेक्टर, ओ बी बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, पी क्यू आर लिखा है तो ओपी ओ क्यू, जैसा भी ट्राइंगल लिखा है उसकी 3 वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे, 3 साइड्स आपको वेक्टर फॉर्म में निकालो, उसके लेंथ मॉड करना होगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि ट्राइंगल हमारा किस टाइप का। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।